आप देख रहे हैं मैंगो स्टूडियो। हड़प्पा सभ्यता, जिसे इंडस घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे विकसित प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता लगभग 3300 ईस्वी में थी। पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में थी और मुख्य रूप से वर्तमान पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फैली हुई थी, खासकर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर। इस सभ्यता के लोग शहरों में रहते थे और उनकी जीवन शैली, समाज, कला, वास्तुकला और व्यापार के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के नागरिकों के बारे में जानकारी के आधार पर हम इसे एक विस्तृत और प्रौद्योगिकियों से संपन्न समाज के रूप में देख सकते हैं। यहाँ हम हड़प्पा नागरिकों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे, जैसे उनका सामाजिक जीवन, कला, विज्ञान, संस्कृति और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में हड़प्पा और वन मोहनजोदड़ो शामिल हैं। इन शहरों में सुसंगठित योजना के तहत सड़कें, गली मोहल्ले और जल निकासी की व्यवस्था थी। घरों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता के लिए बाथरूम की व्यवस्था भी थी, जिससे यह सभ्यता अपने समय से कहीं अधिक विकसित प्रतीत होती थी। हड़प्पा के लोग मजबूत ईंटों से बने घरों में रहते थे, जिनकी छतें लकड़ी और बांस से बनी होती थीं। घरों में आंगन, बाथरूम और जल निकासी की सुविधाएं थीं। हड़प्पा शहरों में चौड़ी और सीधी सड़कें थीं। इन शहरों में जल निकासी का एक जटिल प्रणाली भी थी, जो आज के समय के शहरों से तुलना की जाए तो काफी उन्नत थी। हड़प्पा सभ्यता के नागरिकों का समाज शायद एक वर्गहीन समाज था, जिसमें हर व्यक्ति को समान सम्मान दिया जाता था। हालांकि कुछ प्रमाणों से यह भी पता चलता है कि यहाँ एक प्रकार की उच्च और निम्न वर्ग की सामाजिक संरचना हो सकती थी। अधिकांश लोग कृषि, बुनाई, धातु शिल्प, मिट्टी के बर्तन बनाने और व्यापार में लगे थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में बांस, लकड़ी और चर्म उद्योग के प्रमाण भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के नागरिकों ने एक विशिष्ट लिपि का उपयोग किया था, जिसे हड़प्पा लिपि चयन कहा जाता है। हालांकि इस लिपि को अभी तक पूरी तरह से डिकोड नहीं किया जा सका है, लेकिन यह माना जाता है कि यह लिपि उनके व्यापार, धार्मिक कार्यों और सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देने के लिए थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग धर्म को अत्यधिक महत्व देते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाए गए कई धार्मिक चिन्ह, मूर्तियां और अन्य सामान यह दर्शाते हैं कि उनके पूजा स्थल थे और वे कई देवताओं की पूजा करते थे। सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में पुरुष या महिला आकृतियों और आपशु रूपी देवताओं ऋषियों की मूर्तियां शामिल हैं। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है, जिसे प्रारंभिक देवी माना जाता है, जो प्रजनन और मातृत्व के प्रतीक के रूप में पूजी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार बहुत विकसित था। वे न केवल आसपास के क्षेत्रों में व्यापार करते थे, बल्कि मध्य एशिया, मेसोपोटामिया और अन्य दूरदराज के देशों से भी वस्तुएं आयात और निर्यात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबा, कांस्य और सोने के आभूषण बनाते थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र उद्योग भी था। वे सूती और ऊनी कपड़े बुनते थे और इनके कपड़े व्यापार में चलते थे। हड़प्पा के व्यापारी न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में, बल्कि पश्चिम एशिया और मेसोपोटामिया में भी व्यापार करते थे। इसके प्रमाण उनके खुदाई से प्राप्त हस्ताक्षरित मोहरे और विभिन्न प्रकार के सामानों के रूप में मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि में भी माहिर थे। वे गेहूं, जौ, तंबाकू, फल, सब्जियां और दालों की खेती करते थे। सिंधु नदी की उपजाऊ घाटी में सिंचाई की तकनीक से भी उनकी खेती को समृद्ध बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत कुशल शिल्पकार थे। उनके द्वारा बनाए गए बर्तन, मूर्तियां और आभूषण कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मिट्टी के बर्तन और कांस्य की मूर्तियां उनके कला कौशल को दर्शाती हैं। हड़प्पा सभ्यता में शवों को जलाने के बजाय दफनाने की प्रथा थी। शवों को अक्सर बर्तन, गहनों और अन्य व्यक्तिगत सामानों के साथ दफनाया जाता था, जो यह दर्शाता है कि उनके जीवन के बाद के बारे में एक निश्चित विश्वास और धार्मिक विचार था। हड़प्पा सभ्यता के नागरिकों ने समाज, विज्ञान, व्यापार और कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
उनकी उन्नत जल निकासी प्रणाली, सड़क निर्माण, लिपि, कृषि पद्धतियां और कला के उदाहरण आज भी हमें उनके ज्ञान और कौशल का एहसास कराते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग न केवल अपनी तकनीकी और सांस्कृतिक उन्नति के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनका सामाजिक जीवन भी समृद्ध और संतुलित था। इस सभ्यता के रहस्यों और उपलब्धियों को समझना आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह बताता है कि प्राचीन भारतीय समाज कितना उन्नत और व्यवस्थित था।